हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जी यूपीएससी वाला चैनल पे। तो दोस्तों, आज का हमारा वीडियो होने वाला है भारतीय कला एवं संस्कृति, जो कि यूपीएससी पीसीएस के लिए बुक है। ये 5th लेटेस्ट संस्करण है। इतनी मोटी बुक है तो इसकी नोट्स हमको किस प्रकार से बनाने चाहिए, ठीक है। ये देखो, मेरे इसके नोट्स हैं टोटल आर्क एंड टेक के, ठीक है। ये हमने संस्कृत से लगा कर स्टार्ट किया। टोटल पॉइंटेड नोट्स हैं। कोशिश करेंगे जितना कम में। देखो, हड़प्पा की जो आर्ट एंड कल्चर है, वास्तुकला है, और बृहद स्नानागार स्ट्रक्चर है, मूर्ति कला है। टोटल चीज़ों को अगर हम कोशिश करेंगे कि पॉइंट वाइज लिखें, कम में लिखें। जैन और बौद्ध में समानता और असमानता यहाँ पे डेडिकेट कर दी है पॉइंट में, ठीक है। क्योंकि इसको हम प्री में तो बहुत ही कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मात्रा कम होती है। लेकिन मेंस में 2-3 क्वेश्चन हमको देखने को मिल जाते हैं, चाहे यूपीएससी हो या पीसीएस हो, ठीक है। तो हम देखो कोशिश करते हैं कि प्री का कोई भी क्वेश्चन ना ही छूटे। अगर लेकिन मेंस में आ जाए तो हम इसको आसानी से लिख दें। जैसे क्वेश्चन बन सकता है कि स्तूप का वर्णन कीजिए, तो स्तूप के ये मैंने यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख दिया है। तो यहाँ पे मतलब ये छोटा सा चित्र बना दोगे वहाँ पे, और इसको जो है स्तूप के जो पार्ट होते हैं, इसको अंडहर्मिका, छत्र, वेदिका, छोटा छोटा डिफाइन कर दोगे। तो 200-250 का यूपीएससी का दे रहोगे तो 250 में, अगर पीसीएस का तो 150-125 शब्दों में पूछा जाता है, तो आराम से लिख दोगे। ये प्रचलित कला हो गई हमारी, ठीक है। इस प्रकार से देखो, मौर्योत्तर काल का जो स्ट्रक्चर था, काले गुफाएं, उदयगिरी गुफाएं, ठीक है। ये देखो, मैंने मॉडल प्रश्न भी ले लिया। जैसे यहाँ पे ये हमने इतना मटेरियल बना लिया, तो वहाँ से दे सकते हैं कि कौन से प्रश्न यहाँ पे बन सकते हैं। जैसे बन सकता है, मौर्योत्तर काल में मूर्ति कला को व्याख्यायित कीजिए। गांधार कला, मथुरा कला व अमरावती कला का विवरण देते हुए तुलना कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बन सकते हैं। इधर मैंने जो भी लिखा है अभी, अगर गांधार कला में मारे तो मैपिंग दे सकते हो, मैप छोटा सा बना के मथुरा कला, अमरावती, गांधार, इस प्रकार से दर्शा सकते हो, ठीक है। आगे देख लिए, तीनों कलाओं को हमने अलग अलग से अच्छे से लिख दिया है। बात कर लेते हैं गुप्त काल की। गुप्त काल में जो भी वर्क हुआ है, स्तूप हो, चाहे जूनागढ़ हो, मंदिर वास्तुकला भी यहाँ पे हमने दर्शा दी है। तो टोटल नोट्स बहुत ही, ये देखो, नागर शैली, ठीक है, मध्य प्रदेश की, और द्रविड़ शैली की नोट्स हैं। विजयनगर, नायक शैली, शैलियों से ही लगातार क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। हर एक एग्जाम में मिल रहा है, यूपीएससी हो चाहे पीसीएस, पीपीएससी, एमपीएससी, दिल्ली सल्तनत, कोई भी एग्जाम होता है तो वहाँ से हमको जरूर एक क्वेश्चन मिलता है। मुगल स्थापत्य से मिलता है। तो इस प्रकार से आप लोगों को नोट्स बनाने हैं, ठीक है। अगर आपने बना लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप यूपीएससी पीसीएस से तैयारी कर रहे हो, नोट्स अभी तक नहीं बनाया है, तो मैसेज करिएगा, मैं आपको इसका दे दूंगा। और इसके साथ साथ अदर जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के नोट्स होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं, सभी सब्जेक्ट का नोट्स दे दूंगा। भारतीय संगीत का देख लो किस प्रकार से मैंने नोट्स बने हैं यहाँ पे। ठुमरी, ध्रुपद, कर्नाटक संगीत, यहाँ से प्रश्न मिल जाते हैं। संगीत की शुरुआत कैसे हुई है, तो टोटल इस प्रकार से देखो। जैसे यहाँ पे भारतीय संगीत की महत्वपूर्ण पुस्तकें, ठीक है, यहाँ पे इस पर नोट्स बन जाते हैं। जैसे भारतीय जनजातियाँ, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर नोट्स आपने नहीं बना पाए हैं तो आप मैसेज करिएगा, मैं आपको अवेलेबल करा दूँगा। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में ज़्यादातर हमको नहीं जाना है, बस चीज़ों को थोड़ा थोड़ा लिखना है, ताकि हम प्री भी ना छूटे और मेंस भी ना छूटे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक करने नहीं भूलिएगा।